Assalamualaikum everyone. You are watching Mer Academy of Art and Study. So today we will discuss the class 10 chapter number 1, which is simple harmonic motion. Its numerical we will discuss. So let's start with first numerical. सबसे पहले इसमें जो हमें चीज़ें गिवन है हमने गिवन चीज़ें लिख लेनी है. गिवन हमें क्या है, हमें टाइम गिवन है, लेंथ हमने लेंथ ऑफ एल ई फाइंड करनी है, एल एम फाइंड करना है और जी ग्रेविटी है. जी ई हमें पता होता है 9.8 मीटर पर सेकंड होती है और जी हम लोगों ने खुद फाइंड कर देनी है, डिवाइड कर देना है 6 से, तो हमारे पास 1.6 मीटर पर सेकंड आ जाएगी. अब सोल्यूशन इसका करना है. सो सबसे पहले हमने क्योंकि लेंथ फाइंड करनी है तो लेंथ के लिए हमारे पास टाइम पीरियड में जो फॉर्मूला है ना, ठीक है, वो है टी इज इक्वल टू 2 पाई स्क्वायर रूट एल बाई जी. क्योंकि हम लोगों ने एल फाइंड करना है तो हम लोग दोनों तरफ स्क्वायर ले लेंगे. जब हम लोग दोनों तरफ स्क्वायर ले लेंगे तो हमारे पास यहाँ से टी स्क्वायर हो जाएगा और इसका स्क्वायर जब ख़त्म होगा तो यहाँ पे एल को अलहदा कर लेंगे. ठीक है, जो चीज़ यहाँ पे डिवाइड हो रही है वो दूसरी तरफ जाके मल्टीप्लाई होगी और जो मल्टीप्लाई हो रही है वो डिवाइड हो जाएगी. ये 4 पाई स्क्वायर हो जाएगा, ये टी स्क्वायर और जी इधर आ जाएगा. ठीक है, अब हम लोगों ने एल ई इसलिए लिखा है क्योंकि हमने सबसे पहले एल ई को फाइंड कर लेते हैं. ठीक है, हमारे पास ये है जी ई. अब वैल्यूज़ पुट करते हैं. जब हम लोग वैल्यूज़ पुट करेंगे, ठीक है, जब हम लोग वैल्यूज़ पुट करेंगे तो हमारे पास सबसे पहले है टाइम, सबसे पहले किसकी है, सबसे पहले 2 स्क्वायर है, उसके बाद जी की वैल्यू है और उसके बाद 4 पाई की वैल्यू है. ठीक है, पाई का स्क्वायर है. देन हमारे पास ये टी का स्क्वायर था. ठीक है, जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो हमारे पास ये वैल्यू आएगी. जब इसको डिवाइड करेंगे 0.99 एम आ जाएगा लेंथ में. ठीक है, और विच इज़ इक्वल्स टू 1 मीटर. ओके, अब हम लोगों ने एल एम फाइंड करना है. सेम फॉर दैट केस उसमें हम लोगों ने जी ई रखा था, अब इसमें जी एम रखेंगे. ठीक है, तो हम लोग जब जी एम रखेंगे तो हमारे पास 1.66 पुट करेंगे, डिवाइड करेंगे. ठीक है, तो हमारे पास जो है वो आंसर आ जाएगा 0.169. ठीक है, ये हमारा फर्स्ट न्यूमेरिकल था. अब हमारा जो सेकंड न्यूमेरिकल है उसमें हमें क्या गिवन है, हमें टाइम गिवन है और हम लोगों ने दोबारा लेंथ फाइंड करनी है. ओके, सो लेंथ फाइंड करनी है. ठीक है, अब हम लोगों ने लेंथ फाइंड करनी है और हमें क्या जी एम हमें पता है. जी एम जब हमारे पास होता है 1/6 से डिवाइड करते हैं ग्रेविटी की वैल्यू के साथ तो हमारे पास 1.6 मीटर पर सेकंड आ जाते हैं. अब इसको जब हम लोग सॉल्व करेंगे, ठीक है, जब हम लोग इसको सॉल्व करेंगे इसके लिए भी सेम फार्मूला यूज़ होगा, टी इज इक्वल्स टू 2 पाई स्क्वायर रूट एल बाई जी. इसमें भी हम लोगों ने लेंथ फाइंड करनी है तो लेंथ के लिए यहाँ पे इसको स्क्वायर कर लेंगे ताकि एल को अलहदा कर सके. जब स्क्वायर करेंगे तो टी स्क्वायर हो जाएगा, ये 4 पाई हो जाएगा, ये जो है हमारे पास स्क्वायर रूट कट जाएगा यहाँ से. ओके, जब स्क्वायर रूट कट जाएगा तो उसके बाद हम लोगों ने एल को अलहदा कर लेना है. ठीक है, टी स्क्वायर जी डिवाइडेड बाई 4 पाई स्क्वायर. ठीक है, अब हम लोग वैल्यूज़ पुट करेंगे. जब वैल्यूज़ पुट करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 1.01 एम. सो अब हम अपना तीसरा न्यूमेरिकल स्टार्ट करते हैं जो कि जिस पे हमें जी फाइंड करना है. हमें एल और टी गिवन है. ठीक है, लेंथ हमारे पास 2 मीटर है, टाइम 5 सेकंड है. अब हम लोग वही सेम फार्मूला यूज़ करेंगे, टी इज इक्वल्स टू 2 पाई स्क्वायर रूट एल बाई जी. जब स्क्वायर लेंगे दोनों साइड्स पर तो हम लोगों ने अब जी को अलहदा करना है. पहले हम लोग एल को अलहदा कर रहे थे, अब हम लोगों ने जी को करना है. जी है दूसरी तरफ जाएगा इधर. ठीक है, और बाकी सारी वैल्यूज़ इधर आ जाएंगी. जी है, जी को हम लोग अगर उधर लिख लें और इसको नीचे डिवाइड कर दें तो हमारे पास क्या आ जाएगा 4 पाई स्क्वायर एल डिवाइडेड बाई टी स्क्वायर. अब हम लोग वैल्यूज़ पुट करेंगे. पाई की वैल्यू 3.14 होती है, ऊपर स्क्वायर है, स्क्वायर लिख लेंगे. एल की वैल्यू 2m है और टी की जो वैल्यू है वो 5 है. ठीक है, जब हम लोग ऊपर वाली वैल्यूज़ को सॉल्व करेंगे तो हमारे पास 78.8 आ जाएगा और डिवाइड करेंगे 5 से 25. ठीक है, तो जब हम लोग इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा 3.2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. ठीक है, और जो है हमारे पास पाई की वैल्यू 3.14 होती है. जो नेक्स्ट हमारा न्यूमेरिकल है वो है हमारा न्यूमेरिकल नंबर 4 है अब, जिसमें हमें टी फाइंड करना है. टी, ठीक है, और हमें m गिवन है विच इज़ मास विच इज़ 5 ग्राम. अगर हम लोगों ने इसको केजी में कन्वर्ट करना है तो डिवाइडेड बाय 1000 करेंगे ताकि हमारे पास अब हमारे पास केजी में कन्वर्ट हो गया. ठीक है, तो हमारे पास आ गया 0.5 केजी और के हमारे पास कांस्टेंट है. के की वैल्यू 20 न्यूटन पर मीटर है. ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, टी की जो हमारे पास ठीक है, टी हम लोगों ने फाइंड करना है तो हम लोग सेम फार्मूला यूज़ करेंगे. और जो हमारे पास जी है, ठीक है, ये 2 और पाई की वैल्यू पुट की. पाई इज इक्वल टू 3.14. एल जो है हमारे पास लेंथ है वो हमारे पास 0.55 है जो हमें एम गिवन थी. ठीक है,
और जी हमारे पास 20 है। अब हम लोग जब इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आएगा 0.998 विच इज़ अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू 1। और टाइम पीरियड का यूनिट क्या होता है, इसको हम लोग सेकंड में रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। सबके जो है सैम्पल्स यूनिट साथ में लिखने होते हैं, नहीं तो हमारे मार्क्स कट जाते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है न्यूमेरिकल नंबर 5, ठीक है। इसमें हमारे पास क्या गिवन है, n गिवन है विच इज़ 10, l लेंथ गिवन है, v गिवन है विच इज़ 12 मीटर पर सेकेंड। हम लोगों ने वेव लेंथ और फ्रिक्वेंसी को फाइंड करना है, ठीक है। सो हम लोगों ने वेव लेंथ का हमारे पास फॉर्मूला क्या है, l डिवाइडेड बाई n। जो हमारे पास वेव लेंथ है, ठीक है, वो हमारे पास किसकी इक्वल होती है, लेंथ ऑफ स्ट्रिंग डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ वेव्स। अब हमारे पास लेंथ ऑफ स्ट्रिंग क्या है, 1 है, नंबर ऑफ वेव्स कितनी है, 10 है। तो हम लोग ने 1 डिवाइडेड बाई 10 किया तो हमारे पास वेव लेंथ आ गया 0.1 मीटर। हम इसको मीटर में करते हैं, ठीक है। अब हमारे पास फॉर्मूला होता है v इज इक्वल्स टू एफ लैम्डा। अब हम लोगों ने क्या करना है कि अब हम लोगों ने फाइंड करना है फ्रिक्वेंसी को। तो फ्रिक्वेंसी को यहाँ से निकाल लेंगे, f इज इक्वल्स टू वी डिवाइडेड बाय लैम्डा। अब हमारे पास v की वैल्यू 12 है, ठीक है, v इज वेलोसिटी होती है, ठीक है। और हमारे पास वेव लेंथ की वैल्यू हमारे पास आ गई है 0.1 मीटर। जब हम लोग इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आएगा 120 हर्ट्स। फ्रिक्वेंसी का यूनिट होता है हर्ट्स, तो ये भी साथ में लिखना होता है, ठीक है। अब हमारा जो है नेक्स्ट न्यूमेरिकल नंबर 6 है, जिसमें हम लोगों ने क्या क्या फाइंड करना है, हम लोगों ने टाइम पीरियड ये टी फाइंड करना है, फ्रिक्वेंसी फाइंड करना है, ठीक है, एन फाइंड करना है विच इज़ आई थिंक नंबर ऑफ वेव। वेव लेंथ हमें गिवन है सेंटीमीटर में है, तो हम लोगों ने इसको मीटर में कन्वर्ट कर लेना है, 20 डिवाइडेड बाई 100, ठीक है। अब टाइम 2 सेकेंड है और एस 1.6 मीटर। अब जैसे कि हमें पता है कि हमारे पास जो फॉर्मूला है वेव लेंथ का, ठीक है, वो है एल डिवाइडेड बाई एन। एल डिवाइडेड बाई एन हमारे पास क्या होता है, लेंथ ऑफ स्ट्रिंग डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ वेव्स। तो अब हम लोगों ने यहाँ से n की वैल्यू निकाल लेनी है। n का फॉर्मूला जो है n इज इक्वल्स टू एल डिवाइडेड बाय वेव लेंथ। तो फिर हम जब इसमें वैल्यूज पुट करेंगे, ठीक है, तो हमारे पास जो है ये 0.8 आंसर आ जाएगा, ठीक है। 1.6 डिवाइडेड बाई 0.2 आएगा, तो उसको डिवाइड करेंगे तो 0.8 n आ जाएगा। n क्या है हमारे पास, नंबर ऑफ वेव्स, ठीक है। नेक्स्ट हमने v फाइंड करना है, v नहीं सॉरी f फाइंड करना है, ओके। सो नेक्स्ट हम लोगों ने फाइंड करनी है फ्रीक्वेंसी। तो फ्रीक्वेंसी को हम लोग इस फॉर्मूले से निकालेंगे, v इज इक्वल्स टू एफ लैम्डा। एफ हमारे पास v डिवाइडेड बाय लैम्डा आ गया, ठीक है, विच इज़ वेव लेंथ, ठीक है। और अब हम लोग वैल्यूज पुट करेंगे, v की हमारे पास 0.8 है, ठीक है, और वेव लेंथ की 0.2 है। जब डिवाइड करेंगे, ठीक है, तो हमारे पास 4 हर्ट्स आ जाएगा, ठीक है। और हम यहाँ पे जो है v की वैल्यू हम लोगों ने कहाँ से निकाली है, s डिवाइडेड बाई t, ठीक है, विच इज़ 0.8 मीटर पर सेकेंड। नेक्स्ट जो है हम लोगों ने जो तीसरी चीज़ फाइंड करनी थी वो टाइम पीरियड था। टाइम पीरियड का हमारे पास क्या फॉर्मूला होता है, टी इज इक्वल्स टू 1 डिवाइडेड बाई एफ। फ्रीक्वेंसी और इसका इन्वर्स रिलेशन होता है, तो हमारे पास फ्रीक्वेंसी है 1/4, ठीक है, और फ्रीक्वेंसी 4 है, तो ऊपर 1 डिवाइडेड बाई 4 हमारे पास क्या आ जाएगा 0.25 सेकेंड। टाइम पीरियड का यूनिट होता है सेकेंड, ठीक है। तो अब जो हमारा लास्ट न्यूमेरिकल है, न्यूमेरिकल नंबर 7, इसमें हमारे पास क्या है, फ्रीक्वेंसी हम लोगों ने फाइंड करनी है, लैम्डा हमें वेवलेंथ गिवन है विच इज़ जो कि हमें न्यूटन मीटर में गिवन है। और हमारे पास न्यूटन किसके इक्वल, न्यूटन नहीं सॉरी नैनोमीटर है, ठीक है। नैनोमीटर हमारे पास जो नैनो होता है वो उसकी पावर होती है 10⁻⁻�9। अब जो है वेव की स्पीड, ठीक है, ये स्पीड ऑफ लाइट जिसको हम लोग कहते हैं, वो हमारे पास कांस्टेंट होती है v इज इक्वल्स टू 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ये हमें अक्सर गिवन नहीं होती और अक्सर दी भी होती है, ठीक है, एग्जामिनर पे डिपेंड कर रहा होता है, ठीक है। अब इसमें हम लोगों ने फ्रीक्वेंसी फाइंड करनी है, फ्रीक्वेंसी का फार्मूला यहाँ से निकाल लेंगे, एफ इज इक्वल्स टू वी डिवाइडेड बाई लैम्डा। वी जो है हमारे पास स्पीड ऑफ लाइट है, ठीक है, तो 3 × 10⁸ लिखेंगे। वेवलेंथ जो है हमें गिवन है वो पुट करेंगे, जब पुट करेंगे तो हमारे पास फ्रीक्वेंसी की वैल्यू इस तरीके से आ जाएगी, ठीक है। जब हम लोगों ने इसको सॉल्व किया तो ये आ गया, ठीक है। अब जो 8 है, ठीक है, 10⁻�9 है, ठीक है, नैनो की, तो हम लोग जब ऊपर जाएंगे तो इसका +9 हो जाएगा, ठीक है। जब इसको सॉल्व करेंगे 10⁻17 आ जाएगा। फिर जब पॉइंट को शिफ्ट करेंगे तो -3 पावर आ जाएगी। जब -3 पावर आ जाएगी, ठीक है, तो हमारे पास फिर 14 रह जाएगा। फ्रीक्वेंसी की वैल्यू क्या आ गई, 4.28 × 10⁻14 हर्ट्स। ओके, दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। You know just what you do to me. Play my emotions like a